बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आपको याद होगा बचपन में हम एक रिंग इस्तेमाल किया करते थे, स्प्रिंग टाइप। और जब उसके बाजू का दो तरह के रिंग होते थे, एक वैसी रिंग जब आप उसको दबाते थे तो वो उछल के आगे चला जाता था। ख़ास तौर पे वो बहुत से लोगों ने ये वाला खिलौना इस्तेमाल किया होगा जो बचपन में हम इस्तेमाल करते थे कि एक मेंढक होता था, उसके नीचे उसके पाँव की जगह एक एक स्प्रिंग लगा हुआ होता था। जैसे ही उस स्प्रिंग को दबाते थे ना, तो वो बतख भी होती थी, वो मेंढक भी होती थी और मुख्तलिफ जानवर बने होते थे। तो वो ऐसे उछल के एक जगह से आगे आगे ऐसे ऐसे स्टेप चलता था और फिर साथ साथ वो जो बच्चा खेल रहा होता था ना, वो भी ऐसे ऐसे उछलता था। तो एक बड़ा बड़ा प्यारा और गहरी बात मैं जो इसके ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो बच्चा जैसे जैसे उस स्प्रिंग को दबाता है, वो उछलता है, वो आगे ऐसे चलता जाता है और बच्चा भी साथ साथ ऐसे ऐसे उछलता जाता है। अब वो एक फ़ोर्स लगाता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दबाता है, वो एक नई फ़ोर्स के साथ दोबारा ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको ज़िंदगी की एक मिसाल देता हूँ। हम में से अक्सर लोग दूसरा शख्स, हर तीसरा शख्स इस चीज़ को फ़ेस करता होगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फ़ेस करने वाले उन तमाम लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इस फ़ोर्स को हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी को कोई तलख़ी, कोई बात कह देता है, डीमोटिवेट कर देता है। इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती है ना मुआशरे, सोसाइटी में, दूसरों से, अपनों से, परायों से कहीं न कहीं सुनने को मिलती है अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक। तो वो हम क्या होता है, जब कोई बात करता है, डीमोटिवेट करता है, हम उसी वक्त डीमोटिवेट होके, डिप्रेस होके, परेशान होके, टेंशन में होके बैठ जाते हैं चुप करके। ये वही सिचुएशन है कि वो बच्चा जब दबाता है स्प्रिंग को, तो वो स्प्रिंग ऐसे करके मोल्ड हो जाता है। बिल्कुल, ये मिसाल उन लोगों की है जो हमेशा दूसरों की बात को कंसीडर करते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो दूसरों की बात सुनते हैं, लोग उन्हें दबाना चाहते हैं, लोग उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं, लोग उन्हें नाकाम करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे ही वो दबाते हैं ना, एक नई फ़ोर्स, एक नई कमिटमेंट, एक नए अहद, एक नई लगन के साथ वो दोबारा से जी उठते हैं, दोबारा से एक नई कमिटमेंट करते हैं अपने साथ कि ये मुझे चाह रहा है ना कि मैं नाकाम हूँ, ये चाह रहा है ना कि मेरे साथ बुरा हो। वही शख्स एक नई मोटिवेशन के ज़रिए दोबारा से, जैसे उस स्प्रिंग को दबाया जाता है और दोबारा उछल के आगे चला जाता है, इसी तरह वो फ़ासला तय करते करते अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की सतह पे लेके जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है इस्तिकामत, यानी जो काम भी आप कर रहे हैं ना, वो तसलसल के साथ करते रहें। जितनी भी हर्डल्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, टेंशनें आती हैं, लोगों की बातें होती हैं, उनको पॉजिटिव अपने अंदर उल्टा पॉजिटिविटी का ज़रिया बनाएँ। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, हर टाइम यही सिचुएशन चल रही होती है उनकी। वो उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसे सोच रहा है, वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहा है, वो वैसे करता है, वो ये कर रही थी, वो ये कहते हैं, मैं ऐसा कर नहीं सकता, ये है, वग़ैरह वग़ैरह हज़ार तरह की बातें। हम सिर्फ़ इन ख़यालात को अपने ऊपर हावी करके डीमोटिवेट करते हैं, डिप्रेस करते हैं और एंग्ज़ायटी तक। हम इतने अजीब सिचुएशन में नौजवानों को देखता हूँ, तो सिर्फ़ यही बातें, यानी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सिर्फ़ ये चंद बातें हम अपने आप को उसमें डैमेज कर रहे होते हैं। हालाँकि करना क्या चाहिए कि उन्हीं को अपने आप जो बड़े मकाम पे पहुँचने हैं, जितने लोग बड़े किसी मकाम पे पहुँचे हैं, वो क्या करते थे, वो दूसरों की बातों का रिस्पॉन्ड ऐसे करते थे कि वो जब कामयाब होते थे ना, उसी चीज़ को जमा करते थे। मेरा एक जुमला है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो तलख़ियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, अज़ियतें, परेशानियाँ और मुश्किलात, इन सारी घाटियों से, इस रास्ते से नहीं गुज़र के आता ना, उसको तो पता ही नहीं होता। वो तो समझ ही नहीं सकता दूसरे का दर्द, एहसास फ़ील ही नहीं कर सकता, दूसरे की सिचुएशन को फ़ील ही नहीं कर सकता। और बड़े लोग पहुँचते ही ऐसे किसी बड़े मकाम पे हैं, जब वो इस सिचुएशन के अंदर से गुज़रते हैं। तो कभी भी मेरी आपसे गुज़ारिश है, जो आपको बात समझाना चाहता था इस मिसाल के ज़रिए, कभी भी डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो। वक़्ती तौर पे इंसान है ना, वो इंसान के ऊपर चीज़ें आती हैं, लेकिन हमेशा उसको अपने अंदर पॉजिटिव करें कि मुझे जो नाकाम देखना चाहते हैं, मैं इनको कामयाब होके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह वक़्त आएगा, उसके लिए मेहनत, कोशिश, तसलसल के साथ लगे रहें, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी।